आज हम यहाँ इसलिए उपस्थित हैं और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे अधिकारी की हम बात करने जा रहे हैं जो आने वाले कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं, रिटायरमेंट के अपने दिन गिन रहे हैं। लेकिन जितने भी दिन यहाँ पे उन्होंने काम किया किसी के नज़र में नहीं आया, लेकिन एक जब आरटीआई हमने डाला तो उसमें बहुत कुछ खुल गया। जी हाँ, बात कर रहे हैं ताकिब अंसारी की। सिविल का काम देखते हैं, बोल सकते हैं कि सिविल के मैनेजर हैं। ताकिब अंसारी रिटायर होने वाले हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले जब एक आरटीआई में हमने डाला तो एक बड़ा खुलासा हुआ। वो ये है कि आपको बता दूं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, तो इस चीज़ को समझते होंगे कि किसी भी काम को करने के लिए टेंडर की एक प्रक्रिया होती है। और टेंडर प्रक्रिया में ये होता है कि एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। दोस्तों, वेकोली, कामटी और गोंडेगांव, ये दो ऐसे सब एरिया, ऐसे माइंस हैं जहां का चार्ज ताकिब अंसारी के पास में है। सिविल का सारा काम यही देखते हैं और इसका एक भरपूर फायदा उन्होंने क्या उठाया आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन टेंडर होते हैं, उसमें जो ठेकेदार लोग होते हैं जो काम बिड करते हैं, वो जब हमने ऑनलाइन देखा तो 40 से 50 से 60% बिलो, यानी कि अगर गवर्नमेंट 100 रुपए का काम निकाल रही है तो लोग ठेकेदार का कहना है कि मैं 40% बिलो में, 60% बिलो में काम कर दूंगा, यानी कि आधे रेट में काम करने के लिए तैयार होते हैं ठेकेदार। लेकिन किसी भी काम को जो ऑफलाइन टेंडर से जब निकाला जाता है तो ऑफलाइन टेंडर में एक सेटिंग होती है। उस सेटिंग के तहत जितने का टेंडर होता है उससे अधिक रुपए सरकार से मांग करके उसी प्रकार के सिविल के काम को वही ठेकेदार करते हैं। अब सोचिए कि एक ठेकेदार ऑनलाइन टेंडर में 40% 50% बिलो जाता है, ऑफलाइन में जो रेट तय किया गया है उससे ऊपर चला जाता है। तो अब सरकार को फायदा तो इसी में है कि जो ऑनलाइन टेंडर है वो कराया जाए, लेकिन ताकिब अंसारी के हाथ में सिविल का काम है और अपने सुपीरियर की मिनी भगत से हम कह सकते हैं कि दोनों खदान में बड़ा गोलमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो वेकोली का जो नियम है उस नियमानुसार जो अलग अलग ठेकेदारों को काम देना चाहिए, लेकिन जब हम अब लिस्ट देखेंगे उस लिस्ट की हम चर्चा भी करेंगे और ठेकेदार के नाम भी सामने आप लेकर आएंगे। उसमें कुछ ही गिने चुने ठेकेदारों को काम दिया गया है, यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि ये तो मिली भगत है। और जब हमने ताकिब अंसारी से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो ताकिब अंसारी का कहना है कि अभी हमारे कुछ ही दिन बचे हैं, जाने दीजिए, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, समय निकल जाएगा। यानी कि भ्रष्टाचार इन्होंने कर दिया और अब बात करने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं है। और जवाब हो ताकिब अंसारी के पास तब ना अंसारी जवाब देगा। लेकिन क्या है कि जो सच जब हम सामने लेकर आते हैं तो ऐसे भी लोगों के पास जवाब नहीं होता है। तो एक बड़ा घोटाला सिविल में ताकिब अंसारी कर रहे हैं और ये तो एक छोटा सा सिर्फ आपको हम प्रोमो लेके आ रहे हैं। इसका जब हम डिटेलिंग आप तक लेकर आएंगे तो कई ऐसी चीजें का खुलासा होगा, चाहे उसमें पीएफ हो, कई ठेकेदार के नाम आएंगे, जो बार बार एक ही ठेकेदार को काम मिल रहा है उस ठेकेदार के भी नाम आएंगे, पीएफ का घोटाला कैसे कर रहे हैं उसका नाम आएंगे, और ताकिब अंसारी के साथ में क्या कोई अन्य भी है, हो सकता है अकाउंट से कोई हो या किसी का भी नाम हो, वो सबकी मिली भगत है, हो सकता है क्या कैसे भैया की मिली भगत हो, किसकी मिली भगत है क्या है, अगले एपिसोड में कुछ ही दिनों में लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसे कितनी गड़बड़ियां हैं तो ताकिब अंसारी एज अ सिविल के मैनेजर रह के जिम्मेदार पोस्ट पर रहने के बाद भी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक झांकी है, बाकी ताकिब अंसारी का पोल आप देखेंगे किस प्रकार से हम खोल रहे हैं नवीन आवाज के माध्यम से। देखते रहे नवीन आवाज, वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिटाम के साथ मैं वीर सिंह।